उत्तराखंड में मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया है और इसी मानसून की शुरुआत के संग आज हम लोग अपनी रूपकुंड बेदनी बुग्याल ट्रैक की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे मेरे साथ 3 और दोस्त भी हैं। हम वाण गांव से पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारे पास सारा ज़रूरी सामान भी है। बाकी ट्रैकर्स इस ट्रैक को ट्रैकिंग कंपनी के साथ करते हैं, लेकिन हम खुद से इस ट्रैक को कर रहे हैं, जो इस यात्रा को सबसे बड़ा एडवेंचर बनाता है। तो आप एक ऐसी लेक के ट्रैक पर जाते हैं जहां पर आप पहुंचते हैं तो वहां पर एक खूबसूरत सी ग्लेशियर लेक है। उस लेक के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। उस लेक के ठीक पीछे आपको दिखाई देता है त्रिशूल पर्वत। और जब आप उस लेक के पास पहुंचते हो और वहां जाकर के देखते हो कि लेक में चारों तरफ नर कंकाल बिखरे पड़े हैं, वो भी हजारों साल पुराने और 7-7 फुट लंबे इंसानों के। तो क्या है उस लेक के पीछे की कहानी, क्या उन कंकालों के पीछे की कहानी है, वो हम आपको इस ट्रैक में चल के बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ और आपको दिखाता हूँ कैसा है ट्रैक और कहाँ से होकर आपको जाना होगा और कैसे कैसे इस ट्रैक में आपको आगे बढ़ना होगा। तो वाण गांव से करीबन 200 मीटर की हाइक करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं लाटू देवता जी के मंदिर में। लाटू देवता मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं आगे अपने रूपकुंड ट्रैक के लिए। तो ट्रैक के अपने अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं लाटू मंदिर से इस नौले में, जहां पे हम लोग अपनी बॉटल्स वगैरह को रिफिल कर लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अपनी इस यात्रा में हम लोग पहुंच चुके हैं वाण से रणकाधार पे। और अब हमें यहाँ पे भाई जी मिले, ये बताएंगे हमें कि यहाँ रणकाधार क्यों बोला जाता है इस जगह को। तो यहाँ पे जो एक दैंत था, रणसुर नाम का दैंत का था, उसका वहाँ पे संहार किया और इसलिए यहाँ का नाम रणकाधार पड़ा है। तो आप जब भी ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं अपने साथ रेनकोट तो लाते हैं आप, उसके साथ में एक छाता जरूर लेके आना, जैसे मैं लेके आया हूँ। पोंचो को मैंने अभी अपने बैग के ऊपर टांग दिया है और छाता ले लिया है। तो इससे क्या होता है, पसीना नहीं आता है ट्रैकिंग करने में, क्योंकि अभी हमें ढलान में उतरना, चढ़ाइयाँ चढ़नी है, तो इसलिए पसीना आएगा। और अगर हम छाता का यूज़ करेंगे तो वो पसीना नहीं आएगा। तो चलते हैं आगे के ट्रैक में। तो गाइस, जब आप जाएंगे रणकाधार से नीलगंगा की तरफ, आपको पीछे पूरा बुरांस का जंगल मिलेगा। रणकाधार से ट्रैक करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं अभी नीलगंगा। और नीलगंगा से हम लोग आगे जाएंगे गैरोली पाताल के लिए, और वहीं पर कैंप साइट है जहां पर हम और यहाँ पर आने वाला हर कोई यात्री कैंप करता है। और नीलगंगा के बारे में बता दूं तो ये वही नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये वही रास्ता है जहां से हर 12 साल में नंदा देवी की राजजात यात्रा होकर निकलती है। तो रणकाधार से जब आप गैरोली पाताल की तरफ जाओगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके के सीमेंट के चबूतरे बने हुए मिलेंगे। तो ये चबूतरे बने हैं, जब यात्रा आती है हर साल नंदा देवी माता की, तो वो यहीं पर रेस्ट करती है। रणकाधार के बाद सीधे यहाँ रेस्ट होता है और उसके बाद आगे सीधे गैरोली पाताल में रेस्ट होता है। तो भाई हम लोग चले जा रहे हैं, सारे ट्रैकर्स जा रहे हैं आगे की तरफ। और देखो अंधेरा हो गया पूरे जंगल में, हम अकेले ही हैं। तो वाण से निकल करके रणकाधार होते हुए नीलगंगा को क्रॉस करते हुए हम लोग गैरोली पाताल पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी हमको अंधेरा हो गया क्योंकि हम लोग लेट निकले थे। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग ग्रुप में ट्रैवल कीजिए। और वैसे तो यहाँ पे जो भी ट्रैक होता है वो ट्रैकिंग कंपनीज या ट्रैक लीडर के थ्रू ही होता है। वैसे हम लोग अपने सेल्फ में कर रहे हैं क्योंकि हम लोकलाइट्स हैं उत्तराखंड के, और हमारे साथ भाई है जो कि यहीं से रहते हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं। तो भाई साहब, मौसम ख़राब हो चुका है और अब ऐसा लगता है कि इस मौसम में आके हमने गलती कर ली है। आसमान में बादल गरज रहे हैं, साथ में लाइटनिंग हो रही, थंडर दिख रहा है साफ साफ। कभी इधर बिजली कड़कती है तो कभी उधर। और इस जंगल में बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कि भालू, लेपर्ड। जो खतरनाक जानवर हैं वो भालू और लेपर्ड है ज़्यादातर। और जंगली सुअर भी है, जो वो भी कभी कभी हिंसक हो जाता है। तो साथियों, हालत ख़राब हो चुकी है डर के मारे, क्योंकि भाई बिजली भी गरज रही है, जो बहुत जल्दी बारिश होने वाली है। और अगर बारिश हो गई इस समय तो सारे कपड़े, सब कुछ हमारा भीग जाएगा, सामान, और पानी बहते हुए आएगा ट्रैक में। और हमको यहाँ से अभी पहुँचना है गैरोली पाताल, वो पहुँचना बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा हमारे लिए। तो गाइज, आप देख सकते हो आगे प्रकाश भाई और दीपक जा रहे हैं अंधेरे में। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैश बंद हो जाए या लाइट बंद हो जाए तो बिल्कुल घुप अंधेरा है पूरा जंगल में, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखो कुछ नहीं दिख रहा है भाई। लाइट बंद क्यों कर दी? बस मैं दिखा रहा था ऑडियंस को।
और अब देखो आप। तो फाइनली गाइस पूरे 4 घंटे की हाइक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गैरोली पाताल। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी आप नीलगंगा से ऊपर गैरोली पाताल की तरफ आते हैं तो आपको पानी के कोई सोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो आप नीलगंगा से ऊपर आने के लिए अपने पास इनफ पानी रख लीजिए। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे मौसम भी बिगड़ रहा है, धीरे धीरे बारिश आ चुकी है। और हम किस्मत अच्छी थी कि हम देखिए बारिश स्टार्ट होने से पहले यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे पीछे कितनी लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म हो रहा है। तो जैसे ही आप लोग गैरोली पाताल पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको एक इस तरीके का हट मिल जाएगा, जो कि वन विभाग का ऑफिस है ना भाई जी? वन विभाग का है। और ये भाई जी हमारे यहाँ पे हमको मिल गए हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण भाई। तो ये लक्ष्मण सिंह नेगी। लक्ष्मण सिंह नेगी जी हमें यहाँ पे मिले हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे आते हैं उनको ही मिलते हैं। तो आप यहीं पे रहते हो ना? हाँ, परमानेंट। कितने सालों से हो आप यहाँ पे? मेरे को हो गया इस महीने का 1 साल। अच्छा, 1 साल हो इससे गया। पहले तो बहुत साल हो गया। इससे पहले कोई और था? तो फाइनली गाइस हम लोगों को यहाँ पे हट मिल चुका है गैरोली पाताल में। तो हम लोगों ने बारिश में टेंट ना लगा करके हट के अंदर अपना जो है आज का रहने की व्यवस्था कर ली है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, अगर आपको कहीं पे ऑप्शन मिल जाता है तो अपना टेंट गीला मत करो, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको आगे ट्रैक करना है तो आपका टेंट सुखाने में टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं। और साथ ही साथ जैसे ही आप लोग यहाँ पहुँचते हो तो सबसे पहले अपने बैग रख के अपनी जो भी आपने पसीने में भीग चुकी है या बारिश में भीगी हुई टी शर्ट्स वगैरह उनको चेंज कर लो, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा। तो फटाफट से हम भी कर लेते हैं चेंज। तो फाइनली रात का खाना बन चुका है यहाँ पे चूल्हे में। भाई रोटियां पका रहा है हमारा। और खाना खाने के बाद अपनी थकान को मिटाने के लिए हमने शुरू की कुछ मस्ती, कुछ गाने गाए, कुछ पहाड़ी गीतों को गुनगुनाया और भाई बहुत मज़ा आया। हिट साई कौतिक जान द्वार हटा, हिट साई कौतिक जान द्वार हटा, नाक में न तुली न चुक, कस के जान द्वार हटा, कस के जान द्वार हटा। और ये सब करते करते कब हमको नींद आ गई हमें खुद पता नहीं चला। The next day. तो आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग अभी उठ गए हैं और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे गैरोली पाताल से पाताल नचनिया तक। और सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ गांव के लोग मिल गए जो कि हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। तो अच्छा लगा काफी। कितने किलोमीटर का होने वाला है आज का हाइक हमारा? अराउंड 11 से 12 किलोमीटर। तो 11 से 12 किलोमीटर हाइक करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे जहाँ पे हमें स्टे करना है। फिर उसके बाद पाताल नचनिया, फिर वहाँ से नेक्स्ट डे हम ट्रैक करेंगे रूपकुंड के लिए, है ना। तो मौसम का भी अपडेट आपको बताऊं तो मौसम मोस्टली रेनी है और अभी पूरा फॉगी हो रखा है चारों तरफ। होपफुली आगे रेन में ना मिले। अभी तो रेन स्टॉप हो रखी है। हाँ तेरे को चाहिए क्या? तो सच बोलूँ तो उत्तराखंड के गांव के लोग इतने अच्छे होते हैं। ये लोग हमें जानते भी नहीं थे और इन्होंने आकर के हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया। और हमने जब इनको ब्रेकफास्ट ऑफर किया तो इन्होंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि हमारे लिए कम ना हो जाए। वेल गाइस, कल रात को हम लोग आ गए थे गैरोली पाताल, आपको पता है। उसके बाद से हम लोग सुबह से यहाँ पे वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का। यहाँ इतनी मूसलाधार बारिश हो चुकी है, अभी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ फॉग ही फॉग हो चुका है। इधर भी फॉग है और ऊपर आप देखेंगे ना तो ऊपर की तरफ पूरा जो एरिया है वो पूरा का पूरा ढक चुका है, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको जाना है आगे की तरफ और पूरा रास्ता बंद हो चुका है। तो इस तरीके के रास्ते में हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोग भी अगर इस मौसम में आ रहे हैं तो आप लोगों को भी एक दिन एक्स्ट्रा लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश वगैरह होती है तो आपको गैरोली पाताल में या फिर कहीं और रुकना पड़ सकता है। हम रुके हैं, थोड़ा सा हमको एक गैप मिल जाए जहाँ पे बारिश रुक जाए तो हम आगे पहुँच सकें, ताकि हमारे पास बैग्स वगैरह सामान भी है जिसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का। तो भाई साहब इतनी बारिश हो रही है ना, यहाँ पे बारिश रुक ही नहीं रही है। और जब 2 घंटे तक भी बारिश नहीं रुकी तो हमने आगे की तरफ ट्रैक करने का डिसीजन ले लिया। तो यात्रा के अगले पड़ाव में हम लोग निकल चुके हैं। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बारिश की वजह से पूरा का पूरा रास्ता बहने को तैयार है। अब आगे हमको ऐसी चुनौतियों को पार करते हुए जाना होगा। आगे बढ़ने का डिसीजन तो हमने ले लिया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे के ट्रैक में हमें बहते हुए रास्ते, कीचड़, पानी और धुंध के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिस वजह से हमको ऊपर जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमको यहाँ पे कुछ शेल्टर ढूंढ रहे हैं हम लोग रास्ते में। तो हमको एक छानी मिल चुकी है। तो अभी हम लोग एक छानी पे पहुँच चुके हैं और अभी हमको शेल्टर यहीं पे लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बारिश आ रही है।
नीचे देखो कुछ इस तरीके का मकान है और ऊपर जो है पेड़ हैं, तो यहाँ पे एक खुला एरिया है जहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं। ऊपर जो पे पेड़ की टहनियों गिरने का भी खतरा वगैरह है। तो भाई ये है छोटा सा घर, एंट्री काफ़ी नीची है इसकी। कौन सी जगह है ये? है क्या ठीक ठाक? क्या तीथाक? तो हम लोग तीथाक पे, आप लोग यहीं पे पालते हो अपनी गाय भैंसों को? 3-4 महीने। अच्छा 3-4 महीने। तो ये लोग हमको पीछे भी मिले थे, ये वही हैं जिन्होंने हमारा नाश्ता बनाया था। अभी बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहीं पे हमको एक सेफ लोकेशन दिखी। तो गाइस आज हमारी दूसरी रात है यहाँ पे। तो अभी हम गैरोली पातल में रुके थे, आपने देखा था। उसके बाद बारिश में हम अली बेदनी की तरफ जा रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम लोग इस छानी में आकर रुक गए हैं। और यहाँ पे आज हमारा बन रहा है डिनर। तो ये लोग हैं हमारे साथ में जिनकी ये छानी है, और इनके यहाँ गोट भी है पीछे जिसमें इनके जानवर हैं। और भाई लोगों ने सूप वूप बना लिया है, साथ में भी ये देखो चावल लाए थे हम घर से, खिचड़ी बना रहे हैं। देखो अभी भी बारिश रुकी नहीं है, आवाज आ रही होगी आपको बारिश की। बुकिंग में दे दूंगा तेरी शादी में ना, ठीक है, तेरी दुल्हन के लिए कछुए की बुकिंग मेरी। तो अभी हो रहा है हमारा डिनर, खिचड़ी खा ली, मुझे तो मज़ा आ गया। मैंने वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट था, तो मैं नहीं चाहता था कि इस खाने को मैं डिस्टर्ब करूं। अब ये लोग खा रहे तो इनको डिस्टर्ब करने में मुझे मज़ा आ रहा है। तो गाइस सोने का अपना जो है यहाँ पर हो गया जुगाड़, ये देखो। और भाई यहाँ देखो छत है ऊपर से हमारे आज लकड़ी वाली। और भाई हमारे ट्रेन के ऊपर बर्थ में सोए हैं, देखो वो देखो भाई जी वहाँ सोए हैं बर्थ में। कौन है वाली बर्थ में? भाई कौन है ये? प्रकाश जी। भाई हरिद्वार पहुंच जाएंगे तो बता देना। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल हम लोग इस छानी पे पहुंच गए थे और आज की सुबह हो चुकी है, तो हम लोग अभी उठ गए हैं और आग वाग जल रही है यहाँ पे। लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी है, लेकिन हमको अब बेहतरीन बुग्याल की तरफ बढ़ना ही होगा, चाहे बारिश रुके या न रुके। तो हमने अपने ये डिसाइड किया है, बैग्स को आगे भेजेंगे और हम लोग जाएंगे नाश्ता करने के बाद सीधे बेहतरीन बुग्याल की चढ़ाई करेंगे। अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग तैयार हो चुके हैं, सारा सामान पैक कर लिया है। और पीछे जो आवाज़ें सुनाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे एक गोट भी है जो जानवर पाले हुए उन्होंने उनका। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी बेहतरीन बुग्याल का हमारा सफर कैसा होने वाला है, क्या बारिश में हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे और कैसे हम सर्वाइव करेंगे, वो सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए। और किस किस को इंतज़ार रहेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी लेकर के आते हैं नेक्स्ट पार्ट।